के सांस्कृतिक भवन में क्षत्रिय परिवार के सौजन्य से स्वर्गीय फेकू क्षत्रिय, स्वर्गीय दिव्या क्षत्रिय, स्वर्गीय सुनील क्षत्रिय के आत्म शांति हेतु चल रहे श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए पहुंचे श्रद्धालु की भीड़ से कथा स्थल खचाखच भरी थी। कथावाचक श्री नारायण महाराज जी ने कथा प्रसंग के क्रम में श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की व्याख्या कर श्रोताओं को भावमुक्त कर दिया। श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा के रूप में श्रद्धालु के अंतःकरण को भिगोकर रस में डुबो रही थी। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला और महाराज के वर्णन से सुमधुरित कथा श्रवण से सभी भाव विभोर हो उठे। कथा व्यास श्री नारायण महाराज जी ने बताया कि श्री कृष्ण लीलामृत के महारास में जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हुआ। उन्होंने कहा कि जीव और परमात्मा तत्व ब्रह्म के मिलन को ही महारास कहते हैं। कथा व्यास ने कहा जब जीव में अभिमान आता है तब भगवान से वो दूर हो जाता है। राम सदन मानस में हो रहे भागवत का आयोजन मेरे स्वर्गीय पिताजी स्वर्गीय फेकू क्षत्रिय, भाई सुनील क्षत्रिय एवं मेरी पत्नी श्रीमती दिव्या क्षत्रिय की स्मृति में ये भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें समस्त क्षत्रिय परिवार और नगरवासी कथा का श्रवण कर रहे हैं। कथावाचक पंडित श्री नारायण महाराज जी जंगीरी भिलाई जी से उसने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हम सभी परिवार को अपना कथा श्रवण करने के लिए समय दिया है। हम उससे बहुत बहुत आभारी हैं एवं नगरवासी एवं समस्त तखतपुर क्षेत्र के श्रद्धालु जनों का हम अपने हार्दिक अभिनंदन करते हैं। लेकिन जब कोई भगवान के अनुराग के विरह में होता है तो श्री कृष्ण उस पर अनुग्रह करते हैं, उसे दर्शन देते हैं। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करूं। क्षत्रिय परिवार में हो रहे यहाँ पवित्र पावन आयोजन में पूरा तखतपुर मानो ऐसा लग रहा है कि वृंदावन के स्वरूप बन चुके हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक श्री दीपक सिंह क्षत्रिय जी, आज भागवत जी में रुक्मिणी मंगल विवाह संपन्न हुआ है। रुक्मिणी मंगल संपन्न होने का कारण यही है कि भगवान श्री कृष्ण से जैसे माँ रुक्मिणी का परिणय हुआ वैसे ही हम सब भी भगवान से परिणय करके रखें, हमारे जीवन का आत्म कल्याण होगा। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूं। आप सभी क्षेत्रवासियों को जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के विवाह प्रसंग को सुनाते हुए उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह विदर्भ देश के राजा की पुत्री रुक्मिणी के साथ संपन्न हुआ, लेकिन रुक्मिणी को श्री कृष्ण द्वारा हरण कर विवाह किया गया। कथा व्यास ने बताया रुक्मिणी स्वयं साक्षात लक्ष्मी है और वो नारायण से दूर रह ही नहीं सकती। राम सदन मानस मंच में परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री नारायण दास दर्शन जी के से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा गया है, जिसमें आज रुक्मिणी विवाह का मंगल बेला में आप सभी पधारे हैं। आप सभी भक्तों के ऊपर परम पूज्य गुरुदेव भगवान की एवं बाकी बिहारी जी की कृपा हमेशा बनी रहे। इस भव्य आयोजन को सफल कराने के लिए आप सभी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। इस अवसर पर श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की झांकी ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। पूज्य श्री नारायण जी महाराज जंगीरी से आए हैं। यहाँ पर तखतपुर में उनका भागवत जो हो रहा है, ऐसे लग रहा है तखतपुर खुद ब्रजधाम बन चुका है। हम लोग को इतना आनंदित है कि परमानंद का प्राप्ति हो रही है। और यहाँ पर जो भी झांकियाँ बनाई जा रही हैं, ऐसा लग रहा है सचमुच यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान देवी माँ रुक्मिणी धरती पर उतर आई हैं आसमान से। हम सभी को ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए क्षत्रिय जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। क्षत्रिय परिवार के सौजन्य से चल रहे इस भागवत कथा का रसपान करने के लिए तखतपुर के अलावा गांव-गांव से ग्रामीण भागवत कथा स्थल पर पहुंचकर अपना जीवन कृतार्थ कर रहे हैं। माखन मिश्री यमुना को मिठाई, विश्व भांति क्षत्रिय परिवार के द्वारा की जा रही धार्मिक आयोजन पूरे तखतपुर क्षेत्र को धर्ममय कर रही है। भागवत कथा से अमृत आत्माओं को शांति तो मिलती है, साथ में भक्तों के जीवन को भी अलौकिक विचारधाराओं का उज्जवल बनाती है। मुंगेली जिला ब्यूरो शील पाठक की रिपोर्ट।